महिला विंग खास होगी ताकि महिलाओं की भी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि इनकी महिलाओं की ट्रेनिंग जो होती थी, खासकर सुसाइडल अटैक करने के लिए जो महिलाएं तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती थी। तो वो उसकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वो महिला विंग को ला रहे हैं। अगर भारत में जैश ए मोहम्मद की टीम ने अटैक किया और ये टेररिस्ट ग्रुप अटैक करेगी, उनकी महिला विंग भी आएगी। ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि उनको जो जैश ए मोहम्मद की जो टीम है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलरेडी बैंड है, मसूद अजहर का नाम जानते हैं। और जो टीम को लीड करने की जो महिला को सेलेक्ट किया, उसका हस्बैंड जो है वो मारा गया था, और उसी को अब जैश ए मोहम्मद ने लीडर महिला विंग का बनाया है। महिला विंग क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अगर ये अब बहुत सीरियसली लेते हैं अपने एक्टिविटी को, ये सिर्फ लॉलेस एक्टिविटी तो दुनिया कहती है, पर ये बहुत सीरियसली लेते हैं। अब जहाँ पे भी टेररिज्म होती है वहाँ महिलाएं होती हैं, और ये अपनी को रिकग्निशन मांगते हैं। ये बताना चाहते हैं कि ये एक लॉफुल मेथड से काम करेंगे, ये बताना चाहते हैं। और महिला विंग खास होगी ताकि महिलाओं की भी ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि इनकी महिलाओं की ट्रेनिंग जो होती थी, खासकर सुसाइडल अटैक करने के लिए जो महिलाएं तैयार होती थी, सुसाइड बॉम्बर्स, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती थी। तो वो उसकी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए वो महिला विंग को ला रहे हैं। और जहाँ पे भी और भी एक्यूजिशंस आती थी कि ये महिलाओं पे ये लोग मिस हैंडल करते हैं इत्यादि इत्यादि, वहाँ पे इनकी महिलाएं जाएंगी। मतलब एक किस्म से एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे हैं दुनिया में कि उनको भी एक्सेप्टेंस मिले और इज्जत का ओहदा मिले। बेसिकली ये रीज़न है कि महिलाओं को उनका भी फ़ायदा होता है उसमें। और फिर इस बात को, इस मूवमेंट को एक सीरियसनेस देने के लिए उन्होंने महिला विंग शुरू करी है। लेकिन सर, भारत के पर्सपेक्टिव में अगर देखें इसे, तो क्या कोई बदले ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ? देखिए, भारत के पर्सपेक्टिव जहाँ जहाँ ये काम करेंगे वो काम करेंगे। ये इसमें कोई भारत के की तरफदारी नहीं करेंगे, अगेंस्ट नहीं जाएंगे। पर देखो, देवबंदी और बरेलवी टीचिंग है, अब आपको पता है। फिर आप पूछेंगे कहाँ से कौन ट्रेन कर रहा है? जो देवबंदी टीचिंग जिन्होंने स्टार्ट करी है, जो मेंटेन कर रहे हैं, वही इनके आका है। तो ये बात भी अब माननी पड़ेगी आपको। तो अब आप खुद ही इस बात को क्वेश्चन समझ लीजिए कि कहाँ पे एक्ट करेंगे। यस, अगर भारत में जैश ए मोहम्मद की टीम ने अटैक किया और ये टेररिस्ट ग्रुप अटैक करेगी, उनकी महिला विंग भी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उसमें कोई बात नहीं है। वो तो मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, वो अपनी सहूलियत देके किस तरीके से आगे उठ रहे हैं। अब इसमें अब हमें पता चल जाना चाहिए हमें क्या एक्शन लेना है, दुनिया को क्या एक्शन लेना है, वो तो देखते रहेंगे। ये एक न्यूज़ है कि वो अपने काम की सहूलियत, अब उनकी इंटरनल प्रॉब्लम में भी है, उनमें भी सहूलियत हो जाएगी इसकी। जहाँ महिलाओं की बात आती है वहाँ पर्दादारी बहुत होती है, इत्यादि इत्यादि, वो भी सब चीज़ें हैं। वो एक एंगल दूसरा है, वो भी है। तो आप हर एक एंगल से देख लीजिए, इनको महिला विंग को लाना था। LTTE की महिला विंग थी, हर एक की महिला विंग, हर एक टेररिस्ट एक्टिविटी की महिला विंग थी। आपने देख लिया, यहाँ तक कि आप नक्सलाइट्स को देख लीजिए, वहाँ पे महिला विंग है। क्योंकि महिला सोसाइटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो वहाँ पे भी जो कार्रवाई अपनी करनी होती है, और वो ऐसा दायरा दिखाना चाहते हैं कि वो अपने को रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से ये उनकी जो स्टेप है वो उनको कोई बड़ी मान्यता नहीं देगी, और कोई जिसको कहते हैं वो इज्जत नहीं मिलेगी। ये कुछ नहीं है। हम जो भारत जैसे देश है, उनको पॉलिसी बरकरार रखनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी इनके खिलाफ क्या होगी। सिंदूर स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा है कि स्लीपर सेल्स और टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है। इस ग्रुप को कौन सा यहाँ पे टीचिंग ग्रुप जो है, देवबंद वगैरह, किस तरीके से सहारा दे रहे हैं, ये सिंदूर की रिक्वायरमेंट है टू नो। तो ये भी होगा। तो ये एक ऐसी न्यूज़ नहीं है कि बड़ी कोई पब्लिक रिलेशन न्यूज़ है।
है।